आशीष दे। विशेष तौर आज प्रभुवार में आने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में मैं भी यात्राओं में था और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से प्रभु ने काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा जो विषय होगा, जो जो हमें दबाते हैं त्यों त्यों हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्या विषय है? जो जो हमें दबाते हैं त्यों त्यों हम लोग बढ़ते जाएंगे। उसका मतलब है लोग जब हमें दबाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में निर्गमन की किताब उसका 12 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सम्मुख। यहां पे लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते गए, फैलते गए, इसीलिए कि वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रिय, जब मुझे और आपको लोग दबाते हैं, विभिन्न परिस्थितियां हमको दबाती है, लेकिन बाइबल में लिखा है हमें जैसे जैसे वो दबाते हैं वैसे वैसे मैं और आप बढ़ते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब इजरायली मिस्र देश के अंदर गुलामी की अवस्था में थे और इन लोगों को एक कानून और एक नियम वहां पे लागू किया और इजरायली लोगों की दुर्दशा इतनी खराब हो गई, वो लोग इतना कठिन कठिन काम करवाते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब इजरायलियों को मिस्र देश के अंदर मिस्री लोगों ने उनको दबाया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो दबे नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो मिस्र देश में इजराइल लोग फैलते गए। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर ऐसे हालातों में कि लोग हमको दबाते हैं, डराते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें दबने की भी जरूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। और यहां पे हम देखते हैं कि वो फैलते गए और यूं लिखा है, इसीलिए इस्राएलियों से अत्यंत वो लोग डर गए। आज दुनिया में मसीह लोगों के खिलाफ में आज कई प्रकार के समाज या सरकार या लोग हमको डराने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? नियम बना रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस समय भी लोगों ने क्या बनाया था? नियम बनाया था और लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे जैसे इन लोगों को हम डराते और धमकाते गए वैसे वैसे लोग वो बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। सरकार भी हो या लोग भी हो या कोई भी लोग क्यों नहीं हो, मसीह के काम को रोकने की कोशिश किया तब तक मसीह का काम और तेजी से बढ़ता गया। मसीह का काम कभी भी रुकेगा नहीं, मसीह का काम कभी भी दबेगा नहीं, मसीह के लोग कभी भी दबेंगे नहीं, क्योंकि जब जब लोगों को दबाते गए तब तक वो लोग क्या होते गए? उड़ते गए। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर हालात खराब है, हम जानते हैं लोग क्या क्या कानून या क्या क्या व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग एक तरफ हो जाएंगे, हमको एक तरफ रखा जाएगा। लोग एक तरफ हो जाएंगे और लोगों के बीच में मुझे और आपको खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है हम एक तरफ होंगे, लोग एक तरफ होगा, लेकिन जो हमारी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, उनकी संख्या घट जाएगी। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ज्यों ज्यों उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते गए और फैलते चले गए, इसीलिए कि वो इजरायलियों से अत्यंत वो डर गए। कौन लोग डर गए? मिस्र के लोग, मिस्र के राजा,
मिस्र के लोग वो डर गए, मिस्र की सरकार डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि इस्राएलियों को रोकना चाहा, इस्राएलियों को दबाना चाहा, इस्राएलियों को खदेड़ना चाहा। इस्राएली कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्होंने ये सोचा। लेकिन इस्राएली लोग संख्या में बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया क्या कर रही है? मसीह को रोकने की कोशिश कर रही है, मसीह लोगों को डराने की कोशिश करती है, मसीह के काम को भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रुकवाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे मैं और आप हालेलुया लोग हमें धमकाएंगे और हमें डराएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए मैं और आप आगे ही बढ़ेंगे। कितने लोग आए डराने वाले, कितने लोग धमकाने वाले आए, वो लोग खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई भी लोग रोक नहीं सका। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी रोक नहीं सकता। हम देखते हैं यूसुफ को, परमेश्वर के दास को उसके भाइयों ने क्या कर दिया? पकड़कर क्या कर दिया? गड्ढे में डाल दिया, दबा दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसको दबा दिया, और दबाने के बाद हम देखते हैं कि वहां से परमेश्वर ने उसको उस खड्डे से बाहर निकाला। हालेलुया। और वहां से पोतीफर के घर में गया। पोतीफर के घर के अंदर भी हम देखते हैं उसको वहां भी दबाने गए, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर के दास ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड विजय को प्राप्त किया। वहां से भी हम देखते हैं कि उसको जेल खाने के अंदर डाला गया, लेकिन जेल के अंदर भी प्रभु ने यूसुफ को क्या कर दिया? विजय दिया। और लास्ट में लिखा है मिस्र देश का वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उनको राजा बना दिया। एक समय था यूसुफ को दबा दिया, भाइयों ने दबा दिया, हालेलुया लोगों ने दबा दिया, समाज ने दबा दिया, लेकिन चारों तरफ से विकट परिस्थितियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ को खड़ा करके उस देश का हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मैं और आपको भी प्रभु वैसे ही बना देगा। किसी के दबाने से हम दबेंगे नहीं, किसी के कानून लागू करने से कानून का कोई फायदा नहीं होगा। इस सृष्टि को जब बनाया गया तब से लोग कानून के ऊपर कानून, व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था बना के लेकर आ रहे हैं। मसीह लोग रुक जाए, मसीह लोग कम हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मसीह का काम और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन पूरा होगा। हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है, हर घुटना टिक जाएगा। रोकने मसीह के काम को कोई भी नहीं रोक पाएगा। दुनिया नहीं रोक पाएगी, सरकार नहीं रोक पाएगी, राजा भी रोक नहीं पाएगा। अरे इस दुनिया का जो हाकिम है लूसीफर है, वो भी नहीं रोक सकता मेरे प्रभु के काम को। हालेलुया, हालेलुया। अरे रोकने वाला बहुत आएगा, कानून बनाने वाला आएगा, बनाने वाला वो चला जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु का वचन है वो बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मूसा को, वहां पे मूसा को क्या हुआ? वहां इस्राएल लोगों के अंदर मिस्र के देश के अंदर गुलामी में उनको रखा गया, और वहां पे ऐसा एक कानून लागू कर दिया गया कि उसमें बच्चियां पैदा हो सकती है, लेकिन बेटा होगा उसको मार दिया जाएगा। वहां पे भी एक कानून बना था। निर्गमन की किताब के अंदर हम देखते हैं वहां पे मिस्र के राजा ने, मिस्र के सरकार ने उनको एक नियम को लागू कर दिया, और ये नियम था कि कोई भी बेटा नहीं पैदा करेगा, बेटा होगा तो उसको मार दिया जाएगा, बेटी ही बचाई जाएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा को परमेश्वर ने बचा लिया, उसका कानून को तोड़ डाला,
मूसा पैदा हो गया है, मूसा को उसके माँ ने रख लिया है और माँ डरने लग गई है। अब क्या होगा? मूसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मालूम मूसा की माँ डर गई है। लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा, परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज लॉर्ड अद्भुत तरीके से उसका जन्म हुआ और नदी के हालेलुया उस टोकरी के अंदर, बेती नदी के अंदर डाल दिया गया। उसकी माँ ने जो विरोध कर रहे थे, उसकी बेटी वहां पे नदी के अंदर नहा रही थी। जिसने नियम बनाया था उसी की बेटी नदी में नहा रही है और वो लड़कियों के साथ वहां पे। लेकिन वहां पे बाइबल में लिखा है मूसा को जिस टोकरी में रखा था, वो तैरता हुआ मूसा उस टोकरी में रखा हुआ वो नदी उस राजा की लड़की की ओर वो टोकरी बढ़ रही है। हालेलुया। राजा ने क्या बनाया था? नियम बनाया था। राजा ने क्या बनाया था? कानून बनाया था। कानून क्या था? एक भी इजरायलियों की हालेलुया, इब्री स्त्रियों की हालेलुया प्रेज लॉर्ड लड़कियां ही होना चाहिए, लड़के नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज लॉर्ड एक इब्री स्त्री ने मूसा को जन्म ले लिया, उसको मारा नहीं, उसको परमेश्वर के हजूरी में रख दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं मूसा को उस टोकरी में रख दिया। डर गई उसकी मां। बेटी से बोला, ये बेटी तेरा भाई इतना सुंदर है, लेकिन क्या किया जाए? क्योंकि मिस्र देश के अंदर कानून पास किया गया है, क्योंकि जो भी अगर इब्री स्त्रियों में से अगर कोई भी बच्चों को जन्म देगी वो बेटी बचाई जाएगी, बेटा मार दिया जाएगा। कानून के अंदर ऐसा है। वो डर गई है। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने हियाव किया, उसने हिम्मत रखा और बाइबल में लिखा है मूसा को जन्म दिया। और मूसा को जन्म देने के बाद हालेलुया प्रेज लॉर्ड, जो कानून बनाने वाला, नियम बनाने वाला राजा की बेटी आगे उस नदी के अंदर नहा रही है अपनी सहेलियों के साथ में। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। अभी उसके कानून का धजिया उड़ने वाला है, उसके कानून को तोड़ा जाने वाला है। वही इब्री स्त्री का एक बेटा वो जन्म लिया है, वही बचाया गया है, वही मूसा के अभी महल में जाने वाला है। हालेलुया। वहां देखते हैं मूसा को उस महल के अंदर पहुंचाया गया और हम देखते हैं मूसा जिसने कानून बनाया, जिसने ये बोला गया था, उसी के घर में एक इब्री का स्त्री का बेटा जन्म लेकर उस हालेलुया राजा के घर के अंदर हालेलुया वहां पे उसकी परवरिश हो रही है। आमीन हालेलुया। और यहां पे इसीलिए बाइबल में लिखा है वही एक बड़ी चुनौती बन गई, वही एक बड़ा चमत्कार बन गया। हालेलुया। और मूसा राजा के घर में हालेलुया पालन पोषण हुआ, वहां की शिक्षाएं दी गई, वहां का एजुकेशन दिया गया और वहां पला और परमेश्वर ने उसी फिरौन के सामने मूसा को खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कानून बनाने वाले बनाओ, बनाते जाओ, लेकिन मेरा परमेश्वर आएगा तुम्हारे कानून को परमेश्वर तोड़ डालेगा। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास करते हो कि मैं कानून बनाने वाले बनाते जाओ, मेरा प्रभु आएगा वो कानूनों को तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा। कितने लोग प्रभु के काम को रोकने के लिए नियम बना रहे हैं, कितने लोग क्या बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, कितने लोग क्या क्या बना रहे, बनाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। कुछ चलने वाली नहीं है प्रभु के सामने। हजारों के हजारों तादाद में लोग आ रहे हैं, हजारों तादाद में लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता केवल यीशु मसीह। हालेलुया। उसी के द्वारा मुक्ति है, उसी के द्वारा शांति है, उसी के द्वारा लोगों के जीवन में भलाई होती है। इसीलिए लोग हजारों के तादाद में अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया हमें तुम कितना भी दबाओ हम दबने वाले नहीं है, हम बढ़ने वाले हैं। बोलो हम बढ़ने वाले हैं। अरे कोई भी दबाओ,
अरे सरकार दबाए, समाज दबाए, संगठन दबाए, कोई भी दबाने दो, लेकिन प्रभु की आत्मा से और परमेश्वर के वचन से हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। क्योंकि हमको पता है हमें स्वर्ग कौन ले जाएगा, हमें मुक्ति कौन देगा, हमको कौन, किसने बनाया हमको पता है। आपका कानून ने थोड़ा हमको बनाया है। हालेलुया। आपके कानून ने हमको नहीं बनाया है। इसलिए मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए, इस दुनिया में कितना भी कानून कोई भी लाओ, हम डरने वाले, बोलो डरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। भजन संहिता 105 उसका 24 आयत में पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यहां पे लिखा है, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया, उसके शत्रुओं से अधिक बलवान किया। हालेलुया। यहां पे दाऊद कहता है परमेश्वर उसके लोगों की संख्या बढ़ गई। आज दुनिया को क्यों परेशानी है मसीह लोगों से, क्यों उनको दिक्कत है, क्यों कानून बना रहे हैं, क्यों नियम बना रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं रोको रोको उनको? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे रोकते जाओ वैसे वैसे मैं और आप क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। बोलो बढ़ते जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जाएंगे, मसीह में लोग बढ़ते जाएंगे, प्रभु में लोग बढ़ते जाएंगे, आराधना में लोग बढ़ते जाएंगे। कोई भी सरकार, कोई भी नियम परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बाइबल में वही लिखा है भजन संहिता 24 में, उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया। किसने? परमेश्वर ने अपने लोगों को और अपनी प्रजा को गिनती में बढ़ा दिया है। अरे कानून कुछ भी बना लो, अब बनाना है बना लो, लेकिन काफी तो काम बहुत आगे निकल चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम बहुत बढ़ गया है। अब कानून बनाने से, नियम बनाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया? उनको क्रूस पे चढ़ाया, उनको मारा गया, उनको गाड़ा गया और उनको कब्रिस्तान में रखा गया। और उन्होंने इसीलिए कब्रिस्तान में उनको पत्थर क्यों लगाया? क्योंकि ये आदमी जिंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये कब्र उसकी खुलनी नहीं चाहिए। ये कब्र के चारों तरफ रोम की सरकार और पुलिस लगा दी गई है। रात दिन उसकी कब्र की क्या कर रहे हैं वो लोग? रखवाली कर रहे हैं। अरे किसी कोई मर गया है तो किसी कब्र की रखवाली हुई क्या? कभी सुना? नहीं सुना। लेकिन यीशु जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठने वाला प्रभु की कब्र के चारों ओर और रोम सरकार ने क्या कर दिया? पुलिस लगा दी है। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि ये जी उठना नहीं चाहिए, ये कब्र खुलनी नहीं चाहिए। उसका मतलब है उनको पहले से डाउट था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उनको डाउट था, इसीलिए सरकार लगा दी गई, वहां पे कानून पास कर दिया। लेकिन मेरे प्रभु के सामने कोई भी कानून हो, कोई भी सरकार हो, सब फेल हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? कब्रिस्तान में रखा। और मैंने कभी नहीं सुना कोई मरा हो, पुलिस 3 दिन तक उसकी क्या करे? क्या करे? रखवाली करे। और वो किस में रखा गया है? अरे कब्रिस्तान में रखा गया है। अरे इतिहास में मैंने पहली बार ऐसे सुना।
बहुत बहुत बड़े इंसान आए, बहुत बड़े महान मर भी गए, सिकंदर भी मरा, राजा भी मरे, लेकिन उनके कब्रिस्तानों में ऐसे रखवाली नहीं गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र की रखवाली कर रहे हैं लोग। मैं ऐसे बोलता हूं, कोई भी मेरे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए तो सरकारें पुलिस लगा देती है, इसीलिए तो सरकार वो कानून को पास करता है, इसीलिए लोगों को, मसीह लोगों को डराते हैं लोग। अरे तुमको राशन नहीं मिलेगा, अरे तुमको शादी कहां करोगे, कई लोग बोलते हैं तुम मर जाओगे, क्या होगा, कई कानून बनाते रहो, लेकिन प्रभु के काम को कोई भी रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई भी रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो हाथों को उठा के, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। अरे दबाने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन मैं तो रोकने वाला नहीं हूं, मैं तो बढ़ने वाला हूं यीशु मसीह में। कलीसिया बढ़ेगी, प्रभु का काम बढ़ेगा, सुसमाचार बढ़ेगा। जितना दबाया जाएगा इतना बड़ा काम होने वाला है। इसीलिए किसी ने बोला, मसीह लोगों को उनको अंगुली मत करो, जिस दिन से ये प्रार्थना में आराधना में बढ़ गए तो इस दुनिया में फैल जाएंगे। इसीलिए ये पूरी दुनिया के लोगों को परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। हमारा पड़ोसी क्यों परेशान है? हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। शैतान को क्या परेशानी है मालूम है? तुम बढ़ना नहीं चाहिए, वचन नहीं सुनना चाहिए, आराधना में नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में रास्ता नहीं खोलना चाहिए। शैतान का ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु यीशु में मुझे और आपको बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग प्रभु के काम को रुकावट करने के लिए आए। कई लोगों ने क्या कर दिया, प्रभु के कामों को रोकने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन प्रभु का काम रोका क्या? रोका क्या? एक समय था, मैं भी एक दिन मसीह लोगों को दबाते थे, मेरा और परिवार दबाता था, मेरे और मेरे पिता लोग उनको दबाते थे, लेकिन प्रभु ने मुझे ही पकड़ लिया, मुझे ही प्रभु ने उसमें शामिल कर दिया बढ़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर यूं लिखा है, उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। कैसे करेगा मुझे और आपको? हमारे शत्रुओं से भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा मुझे और आपको। हालेलुया। बोलो, मेरे शत्रुओं से भी मुझे ज्यादा ताकतवर बनाया है। बोलो बोलो बोलो, मेरे शत्रुओं के सामने मुझे ताकतवर बनाया है, मुझे ताकतवर बनाया है। मेरे शत्रु मेरे पैरों के नीचे है। हे शैतान, तू मेरे पैरों के नीचे, लेकिन मुझे बलवंत बनाया है। बोलो, मुझे बलवंत बनाया है। परमेश्वर कहते हैं कि हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं अपनी प्रजा को मैंने गिनती में बढ़ा दिया है और शत्रुओं को हराने के लिए उनको मैंने बलवंत कर दिया है। ओह, ग्लोरी टू गॉड। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने उनको गिनती में बढ़ा दिया है और जो शत्रुओं के सामने उनको मैंने क्या कर दिया है? अरे बलवंत कर दिया है। बोलो, मैंने मुझे बलवंत कर दिया है। अरे मुझे ताकतवर बनाया है। कोई है यहां कहने वाला मुझे कमजोर हूं अभी? है कोई क्या? कोई है क्या कहने वाला कोई कमजोर? लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है? मैंने तुमको क्या बना दिया है? बलवंत। और गिनती में अरे इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनकी गिनती कम हो गई है, हमारी गिनती बढ़ गई है।
क्या हो गया? क्या हो गया है? हमारी गिनती बढ़ गई है, उनकी गिनती कम पड़ गई है, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए दबा रहे भाई। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो ये बोल रहे हैं, अरे यार उनको रोको ना, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, अरे प्रभु में बढ़ रहे हैं, अरे आशीषों में बढ़ रहे हैं, उनके लिए देखो देखो प्रभु क्या कर रहा है, लेकिन हम तो वहीं रह गए। इसलिए गांव के लोग बोलते हैं ये बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ गया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि उनको रोक दो। रोकने से कोई काम होने वाला नहीं अब तो। हालेलुया, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर का काम बढ़ चुका। हालेलुया, और जोरों से काम होने वाला। हालेलुया, भीड़ के भीड़ लोग आने वाले। हालेलुया, हर व्यक्ति यीशु के नाम से उद्धार पाने वाला। हालेलुया, हर व्यक्ति यीशु के नाम से सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया, और बढ़ने वाले, बढ़ने वाले, बढ़ने वाले, बढ़ने वाले। बोलो, हम बढ़ने वाले हैं, ताकत दे दिया है, इसीलिए मैं और आप बढ़ेंगे। मैं और आप क्या होंगे? क्या होंगे? क्योंकि हमारी गिनती, बोलो, हमारी गिनती बढ़ गई है और उनकी गिनती, शैतान की गिनती कम हो गई है भाई। इसीलिए उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको टेंशन है कि ये लोग कहीं बढ़ नहीं जाए। अरे बढ़ गए इन्हें क्या नहीं बढ़ जाए, कितना भी कानून ला दे, कितना भी तू बना दे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम प्रभु यीशु में मैं और आप आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। और फिर निर्गमन उसका 1:9 उसमें लिखा है, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसने बोला? फिरौन ने लिखा है, उसने, फिरौन ने अपने लोगों से कहा कि ये देखो इस्राएली लोग तो गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि इस्राएली लोगों को उनको गुलामी में रखा, उनको काम करवाया, उनको ये चाहते थे कि वो गिनती में ना बढ़े। लेकिन देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि इस्राएली लोग थे, वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है, जो यीशु मसीह में है, मैं और आप प्रभु के चुने हुए हैं। चाहे आपके गांव में एक परिवार है, 2 परिवार है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गिनती बढ़ने वाली है। हालेलुया, सामर्थ बढ़ने वाला है। हालेलुया, काम होने वाला है। हालेलुया, ताकत बढ़ने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसीलिए फिरौन बोल रहा है उनके लोगों से, ये गिनती में कैसे बढ़ गए? हमने तो कानून को लाए थे ना, हमने तो बोला था बेटियां ही पैदा होना है, बेटियां ही जिंदा रहना चाहिए, जिस बेटा होगा वो मार डाला जाएगा। लेकिन ये इस्राएली लोग कैसे बढ़ गए? समस्या होगी उसकी। हालेलुया। आज दुनिया में गांव वालों को, सिटी वाले को, सरकार को यही प्रॉब्लम हो रहा है, ये बढ़ कैसे गए मसीह लोग? हालेलुया। दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहे हैं? अरे बढ़ेंगे, प्रभु ने हमको बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करने के लिए बुलाया है? बोलो, बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। हालेलुया। और फिर लिखा है, सामर्थ में अधिक बढ़ गए वो लोग। हम लोग कैसे हो गए? बोलो। अरे भैया, हमको तो लाठी भी नहीं उठानी है, लकड़ी भी नहीं उठानी है, डंडे नहीं उठाने, हम लोग तो केवल प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम शक्ति में बढ़ गए हैं। ये लोग कितना भी डंडा लेकर आ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में बढ़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो उसका 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर
भलाई को ही उत्पन्न करती है और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। पहली बात, हमें दबाते हैं, हम दबने वाले नहीं है, हम बढ़ने वाले हैं। बोलो, हम बढ़ने वाले हैं। यीशु मसीह में मैं और आप बढ़ना है। ये कलीसिया बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेंगे, गांव परिवार में बड़े बड़े काम होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो रोकने वाले वो भी इसमें आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको प्रभु आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। हम बढ़ने वाले, बोलो हम बढ़ने वाले।